अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सारा बयान है। मैं अजीज़ कुरैशी आज थारा सागे दोबारा अपना चैनल राजस्थानी केमल के ऊपर मौजूद है हूँ एक नया मुद्दे के साथ में और एक महीना ठीक है। और जिना का नाम है मुबारिक पाडिया जी। तो आज मैं मीना के साथ में बैठा हूँ। तो जो अभी फ़िलहाल उपचुनाव जो है तो भी उपचुनाव के बारे में ना कि केरा है बताना मैं बताऊँगा। तो चलो थाने मिलाऊँ मैं मिस्टर मुबारिक पाडिया जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नमस्कार, जय भारत। ये है मुबारिक जी पाडिया ना अपने इना की के राय है और इना की के सोच है आप जानांगा ठीक है। तो सबसे पहले थारो वेलकम अपना चैनल राजस्थानी केमल चैनल के ऊपर। थैंक यू। एक जनरल नॉलेज में एक क्वेश्चन आता था जब हम पढ़ते थे कि राजस्थान के जहाज किसे कहा जाता है, तो उसका जवाब आता था कि ऊँट। ऊँट को राजस्थान का जहाज कहते थे। वैसे ही आपका जो ये चैनल है राजस्थानी केमल, तो ये चैनल आपका बहुत जल्द ही पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा, क्योंकि ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन का जवाब है कि राजस्थान का जहाज ऊँट को कहते हैं। तो आपका चैनल पूरे वर्ल्ड में बहुत जल्दी फेमस हो जाएगा। तो मुबारिक जी थार समय यह सवाल पूछना था। अभी फिलहाल उपचुनाव हुए हैं तो उपचुनाव का मायना अपने ने विधायक मिला है मिस्टर राजेंद्र जी भांबू। तो और पब्लिक एक विधायक और है जिन्होंने मान रही है, लेकिन फिलहाल जीता को नहीं, जिन्होंने बोला राजेंद्र सिंह गुड्डा। तो थारे दोनों के बारे में क्या ख्याल है फिलहाल बेस्ट थारे हिसाब से थारे क्योंकि मैं चैनल के ऊपर अलग अलग आदमी ने लेकर आया हूँ, तो बे अपनी अपनी राय रखिए, थे भी थारे राय रख सको। तो वो यह चीज़ मैं थारे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, वैसे तो इस उपचुनाव के अंदर 11 कैंडिडेट थे, मगर मेन जो मुकाबला था ना वो तीन कैंडिडेटों के बीच में थे। कांग्रेस के विजेंद्र सिंह जी ओला जी, भाजपा के श्री राजेंद्र जी भंबू जी, और निर्दलीय प्रत्याशी थे श्री राजेंद्र गुड्डा जी। तीनों का मुकाबला था और तीनों ही कैंडिडेट अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे थे। मगर इसमें राजनीति के अंदर चॉइस जो होती है ना वो जनता की होती है। जनता ने अपना जो मत है ना वो ज़्यादा राजेंद्र भांबू जी की तरफ रुझान किया। उसकी वजह से राजेंद्र भांबू जी इस दफ़ा जीत गए। और राजेंद्र भांबू जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, एजुकेटेड हैं, वकालत भी किए हुए हैं, और हर उनमें कोई भी ऐसी कोई वो नहीं है कि धर्म वाली कोई बात नहीं है। वो हर जाति धर्म के इंसानों को साथ में लेकर चलते हैं। वकालत भी करी है? हाँ, वकालत भी की हुई है इनकी। तो इसलिए वो ना उनकी जनता की पसंद राजेंद्र भांबू जी थी। भांबू जी थे जो भांबू जी को जनता ने उम्मीद से ज़्यादा, इतनी उम्मीद भांबू जी ने भी या भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं की थी जितने वोट भांबू जी को करीबन 93,000 वोट मिले, और करीबन 43,000 वोटों के करीब से अंतर से वो जीते हैं। कैंडिडेट तीनों अच्छे थे। रही बात गुड्डा जी पहले उदयपुरवाटी से लड़ते थे चुनाव, पहली दफ़ा यहाँ आए थे। उन्होंने भी बहुत अपनी अच्छी पकड़ बनाई है, ऐसी बात नहीं है, और वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं। रहे अपने ओला जी का शीशराम ओला जी, उनके बाद में विजेंद्र ओला जी, और अभी उनके बेटे आए थे अमित ओला जी। वो राजनीति के अंदर वो थोड़े बच्चे थे, इतने मैच्योर नहीं थे, इसलिए चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी होगा। मगर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो परचम में लहराया है वो काबिल तारीफ है। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि फ़िलहाल जो है ना कमेंट बॉक्स में पब्लिक यह बोल रही है कि गुड्डा जी जो है ना 20 करोड़ रुपये जो भांबू जी से लिए कि ताकि कांग्रेस ने हटा करके बीजेपी जो इजीली है जो है ना वो अपने झुंझुनू मास का। तो के बारे में कुछ ख्याल? नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। पब्लिक का कहते हैं कि मारते हुए कि लाठी पकड़ी जा सकती है, मगर बोलते हुए कि ज़ुबान नहीं पकड़ी जा सकती। गुड्डा भी बहुत अच्छे एक मंत्री रहे हुए, 2 दफ़ा राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और वो ऐसे इंसान नहीं है कि वो पैसे के लालच में ऐसा कोई काम करेंगे। ये सब बात मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। हाँ, ये इन बातों में कोई सत्य नहीं है और कोई सच्चाई नहीं है, ये झूठी बातें हैं। मैं इस बातों को नहीं मानता। अच्छा, एक चीज़ और, बीजेपी में थारी भी पेट रही है, इसी बात को नहीं पहले की बहुत है। तो बीजेपी का मैंने कद से हो यह चीज़ मैं थाना पूछना चाह रहा हूँ। मेरी इच्छा थी इसलिए मैं आज थाना चैनल के ऊपर लेकर आऊँ तो थाने बताओ थे।
बीजेपी के बारे में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के अंदर मेरे पिताजी, हम तो पैदाइशी बीजेपी के हैं। मेरे पिताजी मरहूम अलीमुद्दीन खान नेताजी, श्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और अपने पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत जी, उनके टाइम से मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी में हैं। और माइनॉरिटी के अंदर सिर्फ 3 ही आदमी हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी में। झुंझुनू से मेरे पिताजी अलीमुद्दीन खां, पुष्कर से रमजान खां और एक सेंटर में सिकंदर बख्त। ये 3 ही माइनॉरिटी के मुस्लिम नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। तो मेरे पिताजी जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, सिर्फ जनता पार्टी थी, उस ज़माने से हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। तब तो हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। 1952 से हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमसे सीनियर भारतीय जनता पार्टी का माइनॉरिटी में कोई भी आदमी नहीं है। वो मेरे पिताजी के बाद में ये बीड़ा मेरे भाई को मिला, तो उसमें मेरे भाई पूर्व भाजपा माइनॉरिटी के जिलाध्यक्ष असगर जी पहाड़ियान, उन्होंने भी अपनी पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। अभी वो अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ होने की वजह से उन्होंने मेरे को ये कहा कि तू कतर से वापस आओ, अभी इलेक्शन है। इसी पर्पज से मैं आया था और अब मैं कल वापस जा रहा हूँ कतर। मैं जिस मकसद से आया था उस मकसद में ऊपर वाला ने हमको कामयाब किया। भामू जी जीत गए, अच्छे वोटों से जीते। हम खुशी खुशी वापस जा रहे हैं। तो मतलब भाम्बू जी जो है, एक बात है कि पब्लिक इमेजिन कौन कर सके, 42,000 वोट से जीतना एक छोटी बात को नहीं हो। तो के लिए थे क्या बोलना चाहोगे पब्लिक? अगर मुस्लिम की बात करा तो कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट, और गुड्डा जी की बात करें तो गुड्डा जी के लिए अपन बोला कि जहाँ अपना जो गद्दा वगैरह मरया है एक महीने, लगभग गद्दा का मरने के ऊपर 50,000 रुपये अगर बिल दिलाए हैं, या होने के एक अलावा भी अगर भाम्बू जी 40-42,000 वोट से जीत रही है भाजपा होने के बावजूद भी, तो यह एक अपना बोला है कि यह एक रिकॉर्ड तोड़ है। तो एक बार हम क्या बोलना चाहो? देखो जी, भाम्बू जी की बात ऐसी है कि भाम्बू जी को हर कम्युनिटी का, हर जाति धर्म का आदमी ने उनको वोट दिया है। इसी वजह से उनका इतना बड़ा मार्जिन बढ़ा है। और भाम्बू जी हर इंसान के लोकप्रिय नेता बन गए। काफ़ी समय से वो प्रयास कर रहे थे। 2 दफ़ा वो असफल रहे। 3री मरतबा ऊपर वाले ने पब्लिक की, जनता की दुआ से और पब्लिक के सहयोग से उन्होंने इस अचीवमेंट को अचीव किया है और वो इस दफ़ा कामयाब हो गए। रही बात गुड्डा जी, तो राजनीति में 2 लड़ेंगे तो एक जीतेगा, और उसमें अंदर एक जीतेगा तो भाम्बू जी जीत गए। गुड्डा जी भी अपने प्रयास जारी रखो, गुड्डा जी भी अच्छे हैं, वो भी बढ़िया अच्छे पब्लिक के काम कर रहे थे। मगर एक आदमी पिछले 2 दफ़ा चुनाव लड़ के 3री दफ़ा उन्होंने प्रयास किया। फिलहाल राजेंद्र गुड्डा जी झुंझुनू के लिए एक तरह से नए हैं। आने वाले टाइम में शायद वो भी अपनी जगह बना लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आदमी वो भी अच्छे हैं और कांग्रेस के विजेंद्र जी भी अच्छे हैं साहब। मगर अभी जो फिलहाल जो कंडीशन चल रही है ना, वो देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर कौम को, हर कम्युनिटी को पूरे देश के अंदर अपना नाम परचम लहराया हुआ है, पूरी दुनिया में परचम लहराया है। राजेंद्र अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। उसके सामने फिलहाल अगर कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के सामने फिलहाल टिक नहीं सकती साहब। अच्छा, तो भाम्बू जी जो अपने विधायक हो गए फिलहाल, तो थाने क्या लगेगा फिलहाल जो जनता की डिमांड पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल 100% जनता की डिमांड पर राजेंद्र भाम्बू जी खरे उतरेंगे। और आपको जल्दी एक और, जैसे कि हम उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, एक नई खुशखबरी आपको मिलेगी। जल्दी बहुत ही जल्द भाम्बू जी को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और वो अपने झुंझुनू का नाम रोशन करेंगे और झुंझुनू का बहुत ज़्यादा विकास करवाएंगे। उनको जल्द ही मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है और वो सरकार में मंत्री बनेंगे और झुंझुनू का 100% विकास बहुत होगा, जो आज तक नहीं हुआ आने वाले 4 साल में होगा। और 4 साल के बाद में हम तो ये कहेंगे कि यहाँ की सीट, झुंझुनू की सीट राजेंद्र भाम्बू जी के लिए शायद परमानेंट सीट बन जाएगी उनके काम के देखते हुए। एक छोटी सी चीज़ और मैं थार से पूछना चाह रहा हूँ कि फिलहाल जो एक मुस्लिम के दिमाग में जो इमेज बन रही थी ना
कि नहीं अगर कमल आ जाओगा तो शायद पूरा जाति भेद होगा, फलान होगा, डिकड़ होगा। लेकिन अभी भाम्बू जी जीतने के बाद का मैंने लगभग 20 या 25% मुस्लिम जो है ना भैया अभी बिना का साथ में है कि नहीं भाभू जी जो है ना चरित्र के अच्छे है और हिंदू मुस्लिम कदे भी को नहीं हो सके। तो इसके बारे में मैं थारी थोड़ी सी राय जानना चाह रहा हूँ ताकि इन्होंने बेरा पड़ा अपनी जनता ने। देखो बात ऐसी है कि सरकार की कोई भी जो योजनाएं आती ना, वो योजना ये नहीं होती है कि ये योजना सिर्फ हिंदू के लिए है या मुस्लिम्स के लिए है, मुस्लिम विरोधी है, हिंदू के लिए अच्छी है, सिख के लिए अच्छी है, ईसाइयों के लिए ख़राब है। नहीं, सरकार की जो भी योजनाएं आती है ना वो सब के लिए बराबर होती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। आज आप देखो कि ऐसा नहीं है कि जाओ फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल में जाओ, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम की लाइन दिखाने के लिए अलग लगी हुई है या मुस्लिम हिंदू की लाइन अलग लगी हुई है। नहीं, डॉक्टर हिंदू को पहले देख रहे हैं, मुसलमान को बाद में देख रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब झूठी बातें हैं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। जो भी काम होगा, जो भी विकास होगा, सबका होगा, साथ में होगा, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई डरने डराने वाली कोई बातें नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी खराब पार्टी होती तो हम तो पैदा भी नहीं होते। हम तो पैदाइशी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, सदस्य हैं, पोस्ट पे रहे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दूसरी पार्टियां उनको डरा धमका के अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, वह अब चलने वाला नहीं है। जनता जागरूक हो गई है, जनता समझ चुकी है और इसमें जो भी अगर आप डराता है धमकाते हैं तो उसकी बातों को इग्नोर करो, पार्टी के साथ में रहो, जो सरकार चली उस सरकार के साथ में रहो और उसके फ़ायदे उठाओ। सरकार कभी भी नहीं कहेगी कि ये पोस्ट हम हिंदू को देंगे या मुसलमान को देंगे या सिख को देंगे, ईसाई को देंगे। नहीं, जो जो कैपेबल हैं, जो योग्य हैं उसको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो थे मिस्टर मुबारक जी पाड़िया ने उनकी थे बातें सुनी हो और आगे बात था ना कहेंगे लगी, क्योंकि फ़िलहाल ये नकार रहे है कि अभी जो है ना ये जो 2 करोड़ का 20 करोड़ का मामला जो लगाया जा रहा है, नहीं ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये एक फ़िल्म बनाई है, ये सब गलत चीज़ है, ठीक है। बाकी ये बता रहे हैं कि गुड्डा जी भी अच्छे आदमी हैं और भाम्बू जी है ये भी अच्छे आदमी हैं। तो अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक और अपनी अपनी जो परफॉर्मेंस अभी के अकॉर्डिंग जो है ना वे वोट लेकर गए हैं और बी के हिसाब से आदमी जीते हैं। सही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जनता जिसको चाहती है उसको वो जीतता है। नहीं तो सही बात है। जनता का मूड जो था ना वो भाम्बू जी के साथ में था और उनको वोट मिले और उम्मीद से ज़्यादा मिले भाम्बू जी को, और उनको मिलने भी चाहिए थे, वो योग्य भी थे, इसके काबिल भी थे और इसलिए जनता ने उनको वोट दिया, अपना समर्थन दिया और वो जीत गए। हम तो हमारी शुभकामनाएं और देते हैं उनको कि आगे जाके वो और झुंझुनू का विकास करें, झुंझुनू को जनता के साथ में चले, किसी भी कोई जाति धर्म की बातें नहीं करें और माइनॉरिटी को भी साथ लेकर चल रहे हैं और माइनॉरिटी से बहुत ज़्यादा जुड़ भी गए हैं आदमी उनके साथ में, और आने वाले टाइम के अंदर और ज़्यादा माइनॉरिटी वाले उनके साथ में जुड़ेंगे। तो मुबारक जी पार्टियन की तो बात सुनी, आकी बात था ना कहें कि लगी है ना बात है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ और थारी कोई राय है वह भी कमेंट बॉक्स में बताओ और अपना जो चैनल है ना सब ज़्यादा लाइक और फॉलो ज़रूर करो। और आगे जो बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ थाना बात कहें कि लगी ये कमायने कमेंट बॉक्स में थारी क्या राय है भी कमायन थाने में बताना ज़रूरी समझो। थैंक यू, धन्यवाद।